वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे दोहे। दोहे अनुभव सिद्ध ज्ञान होते हैं जो बड़े बड़े मुनियों, संतों, कवियों के द्वारा कहे और लिखे गए होते हैं और उन्होंने जो अपने जीवन में महसूस किया, जो अनुभव किया, उसे उन्होंने दोहे के रूप में लिखा ताकि आने वाली जनरेशन को भी इन दोहों से प्रेरणा मिले और वो भी कठिन परिस्थितियों में, बुरे वक्त में इन दोहों से प्रेरणा लेकर उन मुसीबत का सामना कर सके। दोहे हमें जीवन के गंभीर रहस्यों को समझाते हैं और जीवन जीने की राह दिखाते हैं। तो आइए इस पाठ में हम लोग कबीर और रहीम के कुछ लोकप्रिय दोहों को पढ़ें और उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ें, उनको आत्मसात करें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस दोहे से। इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करना ना भूलें। नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। विद्या धन सब धनन ते अति उत्तम ठहराई, छीन न कोऊ सकत है चोर न सकत चुराई। इस दोहे में कवि कहते हैं कि विद्या धन सभी धनों में सबसे उत्तम है, सबसे अच्छा है। और क्यों अच्छा है? क्योंकि इसे न तो कोई छीन सकता है और न ही चोर इसको चुरा सकता है। इसलिए दुनिया में जितने भी प्रकार के धन हैं, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों न हो, उन सभी धन में सबसे उत्तम, सबसे अच्छा धन विद्या धन है, क्योंकि यह हर तरह से सुरक्षित है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। पंथी मतलब पथिक यानी यात्री। कवि कबीर कहते हैं कि ऐसी बड़प्पन किस काम की जो किसी की भलाई के काम न आए, जो किसी को सुख न दे। जिस प्रकार खजूर का पेड़ देखने में काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन उसकी छाया में न तो कोई राहगीर या यात्री आराम कर सकता है और न ही उसके फल आसानी से तोड़े जा सकते हैं, तो ऐसी बड़प्पन का क्या लाभ जो किसी के काम ना आए। बोली तो अनमोल है जो कोई जाने बोल, ये तराजू तौल के मुख बाहर खोल। इस दोहे में कवि कहते हैं कि बोली एक अनमोल चीज़ है और जो इसे बोलना जानता है वो बोलने से पहले अच्छी तरह इसे मन में सोच विचार लेता है, तभी मुख के बाहर उसको प्रकट करता है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ ये है कि समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी वाणी का सदुपयोग करता है, अर्थात बोलने से पहले अच्छी तरह सोच समझ लेता है कि उसके इस वाणी का सामने वाले पे क्या असर होगा, क्योंकि यह वाणी ही है, यानी बोली ही है जो हमें कहीं सम्मान दिलाता है तो कहीं अपमान भी। इसलिए बोलने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद ही मुख से बाहर इसे निकालना चाहिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। इस दोहे में कवि रहीम कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति अगर आपसे रूठ जाए तो उसे आप बार बार मनाइए, 100 बार मनाइए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति बहुत मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए उसे खोइए मत, बल्कि उसे बार बार मनाइए। रहीमन फिर पोहिए टूटे मुक्ताहार। जिस प्रकार कीमती मोतियों की माला टूट जाने पर हम उसकी मोतियों को चुनकर फिर से माला बना लेते हैं, उसी प्रकार से रूठे हुए सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मना लेना चाहिए। करे बुराई सुख चहे कैसे पावे कोई, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ ते होए। इस दोहे में कवि कहते हैं कि बुरा काम करने वाला अगर सुख चाहे तो उसे कैसे मिल सकता है, क्योंकि बुरा काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जिस प्रकार बबूल के पेड़ रोपकर उससे आम का फल नहीं पाया जा सकता, उसी प्रकार बुरा कर्म करने पर सुख नहीं पा सकता कोई। बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मोमोल। इस लास्ट दोहे में कवि कहते हैं कि बड़े आदमी कभी भी
अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, न ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस प्रकार हीरा, जो कि एक अनमोल बेशकीमती रत्न है, वो कभी भी अपनी प्रशंसा खुद नहीं करता। हीरा कभी नहीं बताता है कि मेरी कीमत लाख रुपया है। उसी प्रकार बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी बड़ाई खुद नहीं करते हैं, ना ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जिस प्रकार हीरा खुद नहीं बताता कि वो कितना बेशकीमती है, कितना बहुमूल्य है। इस प्रकार हमने इस चैप्टर में कबीर और रहीम के दोहे को पढ़ा और इनसे बहुत सारी मोटिवेशनल बातें जानी और सीखी। तो इस प्रकार इन दोहों के माध्यम से कवि हमें जीवन के गुण रहस्यों को समझाते हुए जीवन में सदा सही रास्ते पे चलने की प्रेरणा देते हैं। तो उम्मीद है इन दोहों से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और ये दोहे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये दोहे अच्छे से समझ में आ गए हैं और ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।